हेलो 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 दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, बढ़िया, मजे में, तैयार हैं कंप्यूटर के बेस्ट शॉट के लिए? टॉप 75 क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर को? कंप्यूटर आसान है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है ना? ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में चलते हैं। तो एक ऐसा सेशन आपको मिल जाए जो कि वन शॉट नहीं बल्कि एक बेस्ट शॉट हो। एक ऐसे 75 क्वेश्चंस जिनमें बार बार एग्जामिनर पूछता है और अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। बेस्ट शॉट ऑफ टॉप 75 क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस, और मुझे सेशन के बाद में बताइएगा कि आउट ऑफ 75 आपने कितना स्कोर किया। नंबर वन, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा या नहीं हुआ? क्या आप कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर करेंगे एग्जाम में? लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यू, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये सब देना चाहते हैं, तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, या फिर जो नीचे लिंक दिया है उसकी मदद से। फिर आप कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। या कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, है ना? नंबर सेव कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप करके पर्सनली आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। क्वेश्चन नंबर वन, हु इज द फादर या फाउंडर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है बताइएगा। आप जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग है। और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? जेसीआर लिंक लाइडर। वेरी इंपॉर्टेंट वन, द फाउंडर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज जेसीआर लिंक लाइडर। ये रहे। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलो सेकंड, वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट 365 फाइल्स स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट? माइक्रोसॉफ्ट 365 जो कि एक ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें जो फाइलें होती हैं वो डिफॉल्ट रूप से कहां पर स्टोर होती हैं? माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, जीमेल, डाउनलोड या वन ड्राइव? बिल्कुल सही, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्जन है तो इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब वन ड्राइव में स्टोर होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज वन ड्राइव। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछते हैं एग्जाम में कि वन ड्राइव एज अ स्टोरेज किस में यूज किया जाता है? तो आंसर होगा बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 के केस में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफर डैश जीबी फ्री स्पेस फॉर वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट 365 वन ड्राइव के लिए कितनी जीबी निशुल्क स्थान प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको कुछ स्पेस ऑफर करता है फ्री में, और ये फ्री स्पेस कितने जीबी की होती है? 10 जीबी, 1 जीबी, 5 जीबी, 50 जीबी या 100 जीबी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 5 जीबी। माइक्रोसॉफ्ट 365 में आप जानते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं जो कि ऑनलाइन चलेंगे। और ये फ्री स्पेस कितनी प्रोवाइड करेगा? दैट इज 5 जीबी। और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेने की रिक्वायरमेंट है तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर इस स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट,
माइक्रोसॉफ्ट 365 इज रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? माइक्रोसॉफ्ट 365 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया? सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प या पाइथन? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज सी प्लस प्लस। मिस्टर बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा लिखी गई सी प्लस प्लस एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मोस्टली ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग एप्लीकेशंस में प्रयोग किया गया और माइक्रोसॉफ्ट के 365 वर्जन में भी सी प्लस प्लस का यूज देखा गया। सी प्लस प्लस का यूज आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी देखते हैं। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डार्क वेब ब्राउजर। इट इज फ्री, ओपन सोर्स एंड अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक एंड लाइनक्स। क्या डैश सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला डार्क वेब ब्राउजर है? डार्क वेब का मतलब नेगेटिव सेंस, डार्क वेब का मतलब इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्नोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलीगल वेपन्स की खरीद और बेच के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैलवेयर एंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डार्क वेब ब्राउजर। और आंसर क्या होगा? दैट इज टॉर, दी अनियन राउटर या दी अनियन राउटिंग। तो जो नेगेटिव ब्राउजर माना जाता है, जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, एनोनिमस फॉर्मेट में काम करेगा, क्या है? टॉर। लेकिन अगर ब्राउजर टॉर है तो सर्च इंजन कौन सा होगा? बिल्कुल सही। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि ब्राउजर टॉर है, दी अनियन राउटिंग, तो इस केस में कौन सा सर्च इंजन यूज किया जाएगा? तो आप क्या लिखेंगे? डक डक गो। और अगर उल्टा पूछ लें कि डक डक गो अगर सर्च इंजन है तो ब्राउजर कौन सा यूज करेंगे? तो आंसर होगा टॉर ब्राउजर। यस, पता है ना, टैलेंटेड तो आप हैं लेकिन घमंड नहीं करते। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6। बाइनरी सबट्रैक्शन ऑफ दिस बाइनरी नंबर इज। यहां पर दो बाइनरी नंबर्स आपको गिवन हैं, बल्कि हम कह सकते हैं दो ऐसे नंबर्स गिवन हैं जो बिट के फॉर्मेट में है, 0 1 के फॉर्मेट में है, बाइनरी नंबर्स हैं। इनको जब आप माइनस करेंगे तो कौन सा बाइनरी नंबर आएगा, ये बताइए, करिए। कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो पहला बाइनरी नंबर गिवन है 100101, इसको लिखेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखो, ये आपका बाइनरी नंबर पहला गिवन है 100101, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 2 4 8 16 32 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, क्या आ जाएगा? प्लस कर देंगे साथ में, 32 + 4 + 1 दैट इज 37। दूसरे वाले नंबर का भी डेसिमल निकालेंगे सेम, 0 1 1 0 4 बार 1 और 0, 1 2 4 8 सिमिलरली 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 30। 37 में 30 को क्या करेंगे? माइनस, क्या आ जाएगा? 7। इस 7 का क्या निकाल लेंगे? बाइनरी नंबर। तो 7 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे? 1 2 4 8, है ना, इस प्रकार लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32। किसको प्लस करें कि 7 आ जाए? तो आपने कहा सर 4 2 और 1 को प्लस करने पर आएगा 7, तो 4 2 1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 1 और बाकी जगह पे 0 0। तो आंसर आपकी जेब में आ चुका है, दैट इज 000 111, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया माइनस की कंडीशन को कैसे करना है? वैसे तो माइनस का फॉर्मूला भी है ना, जिसको यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो बेटर है कि इसको इस तरीके से आप सॉल्व करें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर is used to keep track of the next instruction to be executed। निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर
दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम काउंटर। ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो अगले इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन देता है कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है? द आंसर इज पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रोग्राम काउंटर। कैसे याद रखेंगे? ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आगे क्या काम करना है, ये आप किससे पूछेंगे? प्रियंका चोपड़ा से नहीं, प्रोग्राम काउंटर से पूछेंगे कि नेक्स्ट आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, है ना? इस तरीके से याद रखिएगा, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। आप एक ऐसे रजिस्टर के बारे में भी जानते हैं जो रिजल्ट को स्टोर करता है, उसे क्या बोलते हैं? नेम दैट रजिस्टर दैट स्टोर रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही, एक्यूमुलेटर आपने कहा, है ना? टैलेंटेड तो आप हैं, वेरी गुड। यस, रजिस्टर क्या होता है? वो मेमोरी जो सीपीयू के अंदर है और फास्टेस्ट है, रजिस्टर है। बहुत बढ़िया। रजिस्टर किससे मिलकर बनती है? सर, फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से रजिस्टर बनती है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर रजिस्टर फास्टेस्ट में गिवन नहीं है तो आंसर क्या लगाएंगे? कैशे मेमोरी। बिल्कुल सही। कैशे अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे? रैम। वेरी गुड, आगे बढ़िए। When a key is pressed on keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bit? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूज वाला भी। जब कीबोर्ड पर कोई कुंजी दबाई जाती है तो कुंजी स्ट्रोक को संगत बिट्स में परिवर्तित करने के लिए किस मानक का प्रयोग करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने नाम को कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उस नाम को किस में कन्वर्ट करेगा, किस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा? तो आंसर होगा आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्योंकि बात स्टैंडर्ड की हो रही है तो आंसर भी स्टैंडर्ड में ही देंगे, आंसी। लेकिन अगर मैंने आपको यह भी बताया है कि अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड गिवन नहीं है, सिर्फ इसकी बात हो रही है कि जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो आंसर होगा आस्की फॉर्मेट में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड लगा होगा तो आंसी होगा और स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आस्की होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को रन टाइम पर लाइन बाय लाइन अनुवादित और निष्पादित करता है? बताइएगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर या ऑल ऑफ दीज? लाइन बाय लाइन की बात होगी तो आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर। और अगर ऑल एट वंस, एक साथ की बात की जा रही होगी तो आंसर क्या होगा? कंपाइलर। लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर, ऑल एट वंस, एक साथ कन्वर्ट होने की बात तो कंपाइलर। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग? आईपी एड्रेस का कौन सा वर्ग यूनिकास्टिंग के लिए आरक्षित है? आप जानते हैं यूनिकास्टिंग के लिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी रिजर्व है। यूनिकास्टिंग का मतलब अगर आप किसी को पर्सनल मैसेज करते हैं 1 to 1, दैट इज यूनिकास्टिंग। और इसके लिए कौन सा आईपी एड्रेस रिजर्व है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्योंकि क्लास डी रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई रिजर्व होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस पावरपॉइंट 2021 या 2024 टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? एमएस पावरपॉइंट 2021 या 2024 या किसी भी वर्जन की बात करें, नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल एम। जब कभी भी नई स्लाइड को इंसर्ट करने की बात की जाएगी तो आंसर हमेशा क्या होगा? कंट्रोल एम होगा। और अगर नई स्लाइड बनाए जाने की बात होगी, टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, तो कंट्रोल एन हो जाएगा। टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, कंट्रोल एन। हाइपरलिंक की बात करेंगे तो कंट्रोल के हो जाएगा। जस्टिफाई की बात करेंगे कंट्रोल जे हो जाएगा। इटैलिक की बात करेंगे कंट्रोल आई हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज वेरी क्लोज टू सीपीयू? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू यानी प्रोसेसर के बेहद पास में है?
अब ये मत कहिएगा कि सर रजिस्टर है, सीपीयू के अंदर है रजिस्टर। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर है, इनसाइड द सीपीयू, तो आंसर क्या हो जाता? रजिस्टर। पास में पूछा है तो आंसर क्या होगा? कैशे मेमोरी। क्या गिवन है? हां, लगा दीजिए। लेकिन अगर कैशे गिवन नहीं होता तो आंसर क्या रैम रोम हो जाता, प्राइमरी मेमोरी हो जाता? जी हां, इस केस में आंसर होता प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम। समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट, सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। सीपीयू की यानी प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको किस में नापा जाता है? आईपीएस में, सिप्स में, मिप्स में, नैनोसेकंड में, या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको हर्ज में मेजर करते हैं, HERTZ, हर्ज। लेकिन अगर हर्ज गिवन नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? मिप्स या किप्स? अंकल चिप्स नहीं। मिप्स का मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और किप्स का मतलब होता है थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। के को बोलते हैं थाउजेंड, तो किप्स का मतलब थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और मिप्स का मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। वेरी गुड। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS Word 2021 डॉक्यूमेंट? MS Word 2021 में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट यूज होता है वो कौन सा है? आप जानते हैं, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन नहीं, ये तो पुराने वाले का है, 2007 से पहले वाले टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज के साथ में। और जो 2021 वाले वर्जन है जो थोड़े से लेटेस्ट हैं, है ना, उनमें किसका यूज हो रहा है? दैट इज एरियल एलेगेरियन कैलिब्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। बिल्कुल सही आपने कहा, दैट इज कैलिब्री। और साइज क्या होगा बाय डिफॉल्ट? 11, है ना, साइज इज 11। लेकिन अगर लेटेस्ट वाले की बात कर ले, 2024 की बात कर ले, तो इसमें क्या है भाई? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS Word 2024? MS Word 2024 या इसके आगे आने वाले वर्जन्स में जो बाय डिफॉल्ट यूज होगा वो कौन सा है? दैट इज एप्टॉस, है ना, याद रखिएगा। तो एप्टॉस एज द न्यू डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉन्ट, ये नया है। आफ्टर 17 ईयर्स, 17 साल के बाद में ये बदलाव किया गया, कैलिब्री की जगह पर आ चुका है, दैट इज एप्टॉस। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस, दिस वन इज ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिया होगा और आपसे पूछेंगे किस क्लास को बिलोंग करता है, कैसे पता लगाएंगे? पहला नंबर देख के। आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस में टोटल जो क्लासेस होती हैं, है ना, वो ABCDE होती हैं, लेकिन ऑक्टेट इसकी कितनी होंगी? 4। ये देखिए, इसमें से पहली ऑक्टेट क्या है? 129। और 129 किस रेंज में आएगा? क्लास बी में। क्लास बी की रेंज क्या होती है? 128 से 128 से 191। तो क्या ये इसी रेंज में आ रहा है? जी हां, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी। क्लास ए आपका 0 से लेकर 127 या 0 से 126 भी बोल सकते हैं। 127 आपका रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। यस, जानते हैं आप, 127.0.0.1 इज द लूप बैक एड्रेस। क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। याद रखिएगा, ये नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे भी पूछते हैं कि क्लास ई की आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, तो रेंज जब पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? 240 से 255, 240 से 255 क्लास ई के केस में। क्लास डी पूछेंगे तो 224 से 239, है ना, इस तरीके से आंसर देना होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ रोम whose capacity are programmed by the integrated circuit manufacturer। डैश एक प्रकार की रोम है जिसकी क्षमता एकीकृत सर्किट निर्माता द्वारा प्रोग्राम की जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी रोम की बात होगी और रोम के साथ में इंटीग्रेटेड सर्किट की बात होगी तो आंसर क्या होगा? एमरोम होगा, मास्क रोम होगा।
और मास क्रॉम क्या होता है आप जानते हैं कि एक बार अगर हमने इसको ऑर्डर देकर बनवाया और फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं करवा सकते, एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनेगी, है ना। यही तो है मास क्रॉम। लेकिन मास क्रॉम में एक खासियत है कि इसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही बनाया जाता है। जब बन रही होती है ये, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है वही इसमें चेंजेस कर सकता है बनाते समय। बनाने के बाद कोई चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? दैट इज मास क्रॉम। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट चैट जीपीटी? चैट जीपीटी जो कि काफी फेमस है, चैट जीपीटी को लागू करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया? और आप जानते हैं द आंसर इज क्या होगा? पाइथन। यस, सबसे ज्यादा फेमस लैंग्वेज दैट इज पाइथन, जिसने चैट जीपीटी से हाथ मिलाया। चैट जीपीटी क्या है? आप जानते हैं ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो चैट बॉट के तरीके से काम करता है, हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स को देता है। यस, दैट इज चैट जीपीटी। नेक्स्ट, which of the following is used to see all slide at once in MS PowerPoint? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग MS PowerPoint में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए करते हैं? जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको अगर एक साथ आपको देखना है, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, थंबनेल के फॉर्मेट में देखेंगे, स्लाइड सॉर्टर की मदद से। वेरी गुड। थंबनेल दिया हो, एक साथ देखने की बात हो रही हो, टिनी फॉर्मेट में देखने की बात हो रही हो, इन सभी केस में आंसर क्या होगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, डैश पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज कॉम पोर्ट। पोर्ट से क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कह रहा है ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसे कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोलते हैं? पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, RJ45, RJ11 या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा सीरियल पोर्ट। आप जानते हैं दो तरीके के बहुत फेमस पोर्ट थे पहले के समय में, एक पैरेलल और एक सीरियल। पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड फॉर प्रिंटर स्कैनर, वेयर सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर कीबोर्ड माउस। याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब जरा एक बार फिर से रिवाइज करो कि सीरियल पोर्ट में क्या क्या आएगा और पैरेलल पोर्ट में क्या क्या आएगा। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं, जबकि पैरेलल पोर्ट को सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी बोला जाता है। सीरियल पोर्ट में आपके मॉडेम्स, माउस, कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर और जीपीएस रिसीवर आएगा, जबकि पैरेलल पोर्ट्स के केस में प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, सीडी डीवीडी जैसी डिवाइसेस को रखेंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है कि प्रिंटर और स्कैनर को किस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल पोर्ट। लेकिन अगर ऑप्शन में यूएसबी पोर्ट गिवन है तो लेटेस्ट कौन सा पोर्ट हो गया है? अब ना तो पैरेलल पोर्ट है ना ही सीरियल पोर्ट। अब जो पोर्ट यूज किया जाता है वो है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसी को प्रायोरिटी देंगे अगर यूएसबी मिल गया तो। लेकिन अगर यूएसबी ऑप्शन में नहीं है तो हम सीरियल भी लगाएंगे, डिपेंड अपॉन दी क्वेश्चन, या फिर पैरेलल लगाएंगे, है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क बाय IBM could store dash of data। IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसमें कितना डेटा संग्रहित हो सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 1.44 मेगाबाइट, 1.44 MB। आप जानते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 3 साइज में अवेलेबल है, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच की। 3.5 इंच की जो आपकी स्पेस है वो कितनी है? 720 KB, 1.44 MB और 2.88 MB। 5.25 इंचेस में 360 KB से 1.2 MB और 8 इंचेस के केस में 80 KB टू 1.2 MB, है ना, ये याद रखिएगा। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर ऑल्सो नोन एज? कह रहा प्रॉक्सी सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? फायरवॉल, गेटवे, राउटर, हब या मॉडेम? ये हमने आपको कैसे याद कराया था? प्रॉक्सी का मतलब होता है जो आपके बिहाफ में आपकी अटेंडेंस लगा दे या जो सर्वर की सुरक्षा करे, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। एक ऐसा डमी सर्वर जो मेन सर्वर से पहले लगा दिया गया। तो क्या ये गेट का काम कर रहा है ना? क्या ये गेट
किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सिक्योरिटी। जी हां, तो करेक्ट आंसर इज गेटवे। तो प्रॉक्सी सर्वर को और क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटवे। और गेटवे आंसर एक केस और में भी लगाते हैं आप, कब, जब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात होगी तो गेटवे लगेगा, और जब सेम प्रोटोकॉल्स की बात होगी तो ब्रिज लगाएंगे। सेम नेटवर्क, सेम प्रोटोकॉल, सेम टोपोलॉजीज, ब्रिज, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल, गेटवे। यस, नेक्स्ट, इट इज अ साइबर क्राइम इन विच द अटैकर फ्लड्स द सर्वर। यह एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर सर्वर में बाढ़ ला देता है। बाढ़ लाने का मतलब सर्वर हैक करने के लिए हमें सर्वर पर इतनी रिक्वेस्ट करनी होती है जिससे कि सर्वर कंफ्यूज हो जाए कि मैं करूं क्या। और इस अटैक को क्या बोलेंगे, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो। DDoS का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। और DDoS में किसका यूज करते हैं, बॉटनेट का, रोबोट नेटवर्क का। इतनी जो रिक्वेस्ट देंगे वो किसके द्वारा देंगे, रोबोट्स के द्वारा। तो जो बॉटनेट होंगे वो इतनी रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से कि सर्वर बेचारा कंफ्यूज, मैं किसका आंसर करूं। एंड दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड DDoS, है ना। सपोज करो मैं एक क्लास ले रहा हूं, उस क्लास में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं। उन 1000 स्टूडेंट ने हमसे खड़े होकर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। इतने क्वेश्चन पूछ लिए कि मैं कंफ्यूज हो गया कि इसका आंसर करूं या इसका आंसर करूं, तुम्हें आंसर दूं या उसे आंसर दूं, है ना। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में सर्वर डाउन हो जाएगा। इस केस में मैं कहूंगा मैं किसी का आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। तो यानी इस तरीके का जो अटैक आपकी तरफ से हुआ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। समझ में आया, वेरी गुड, है ना। जैसे आप लोग कई बार देखते भी हैं, बम्बार्डमेंट हो जाती है रिक्वेस्ट की, पापराजी, है ना। जो पापराजी जब फोटो खींचते हैं तो आप देखते हैं ना, मैडम मैम 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 मैम, है ना, बोलते ही रहते हैं जब तक क्लिक ना हो जाए। तो इतनी बम्बार्डमेंट कर देंगे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। तो इस तरीके के अटैक को क्या बोलेंगे, दैट इज DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डैश प्रोटोकॉल इज बेटर सुटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईमेल्स नीड टू बी एक्सेस ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जा रही है, ईमेल, लेकिन सिंगल डिवाइस की बात हो रही है, एक ही डिवाइस में। जब मेल के रिस्पेक्ट में एक डिवाइस की बात होगी तो क्या POP3 की बात हो रही है, जी हां। तो आंसर लगा दीजिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और अगर मल्टी डिवाइस की बात हो रही होती कि आप अपने मेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से, तो इसका मतलब जीमेल की बात हो रही होती, याहू मेल की बात हो रही होती, तो आंसर क्या हो जाता, IMAP फर्स्ट हो जाता। तो मल्टीपल डिवाइस के केस में IMAP और सिंगल डिवाइस के केस में POP3। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट, डैश वाज अ बूट सेक्टर वायरस विच मींस इट इन्फेक्टेड द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। अच्छा जी, जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा बूट सेक्टर वायरस, आप समझ गए कि बूट सेक्टर वायरस का मतलब ब्रेन, जो पाकिस्तान भाइयों ने मिलकर बनाया, दो भाई दोनों तबाही, यस, ब्रेन। पहला वायरस पूछेंगे तो क्रीपर होता, पहला बूट सेक्टर वायरस पूछेंगे तो ब्रेन होगा। अमजद एंड फरूक अलवी, है ना, इनके द्वारा बनाया गया। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक ऑन अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की बताइए। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा हाइपरलिंक, आप समझ गए कंट्रोल के होगा हाइपरलिंक के लिए, लगा दीजिए। नेकी और पूछ पूछ, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस के फॉर दी हाइपरलिंक। आगे बढ़ो, स्पेलिंग, थेसोरस, वर्कबुक, स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन, ये सब कहां मिलते हैं एक्सेल शीट में, बताओ। स्पेलिंग हो, थेसोरस हो, वर्कबुक हो, ये सारे ऑप्शन अगर एक्सेल शीट में या MS वर्ड में या पावर पॉइंट में कहीं भी पूछे जाए तो कौन सा टैब होगा, वेरी गुड, दैट इज रिव्यू टैब, है ना। यही तो देखने को मिलते हैं, आप देख लीजिए।
जैसे ही हमने रिव्यू पर क्लिक किया, स्पेलिंग आ गई। F7 भी कर सकते हैं स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। थेसोरस, शिफ्ट F7 फॉर एंटोनिम सिनोनिम, और वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज रिव्यू टैब। नेक्स्ट बढ़ो आगे। डैश टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट द मॉडेम विद द टेलीफोन लाइन। समझ गए आप? मॉडेम विद टेलीफोन लाइन, जैसे ही आपने देखा टेलीफोन लाइन की बात हो रही है कनेक्ट करने की, RJ11 लगा दो। टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड जैक 11 का यूज करते हैं। जबकि अगर ईथरनेट केबल की बात कर रहे होते, अगर ईथरनेट केबल की बात कर रहे होते तो आंसर क्या होता? RJ45 होता। याद आ गया? रजिस्टर्ड जैक 45 इन केस ऑफ ईथरनेट केबल, जिसको लैन केबल भी बोलते हैं, तो RJ45 हो जाता। लेकिन अगर टेलीफोन लाइन कनेक्टर की बात करेंगे तो RJ11 होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड? ये तो आप चुटकियों में दे देंगे आंसर, लेकिन ध्यान से, कभी कभी चुटकी गलत भी बच जाती है। यस, तो आंसर क्या होगा? MS वर्ड का मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा? 1638। जल्दबाजी में सत्यानाश भी करते हैं आप लोग। यस, तो आंसर इज व्हाट? मैक्सिमम फॉन्ट साइज MS वर्ड में होगा मिनिमम 1, है ना, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638। नेक्स्ट, ये 10 जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज द ब्रॉडकास्ट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस ऐसी है जो ब्रॉडकास्ट करती है? ब्रॉडकास्ट का मतलब, इसको अगर आपने कोई डेटा दे दिया तो ये सबको दे देगा बिना देखे कि इसको देना चाहिए या नहीं। दैट इज ब्रॉडकास्ट, है ना। ये ऐसी महिला है, आप मान लीजिए कि अगर इसके कान में आपने कुछ बोला तो ये महिला उसको पूरे ब्रह्मांड में गा देगी। यस, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। और ऐसी डिवाइस कौन सी है? हब, है ना, दैट इज कॉल्ड हब। लगा दीजिए। क्या ब्रॉडकास्ट डिवाइस सही मानी जाती है नेटवर्किंग में? नहीं। नेटवर्किंग में उस डिवाइस को बढ़िया माना जाता है जो 1 to 1 ट्रांसफर करे, जैसे राउटर, है ना। राउटर क्या करेगा? राउटर में IP एड्रेस होता है, तो राउटर ये जानता है कि ये डेटा इसी मशीन को देना है। जबकि हब ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है, तो हब के पास जो भी डेटा होगा वो सबको दे देगा। लो, जिसको चाहिए रखे, जिसको नहीं चाहिए छोड़ दे। तो हैकिंग का खतरा है ना, खुद डेटा दे रहे हो तुम जबरदस्ती। तो दैट इज अ वेरी पुअर डिवाइस, दैट इज अ हब। नेक्स्ट, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। अगर क्वेश्चन में आपको की मिले तो इसका मतलब कीज के बारे में बात हो रही है, डेटाबेस के बारे में बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। बिटवीन टेबल्स, क्या कई सारे टेबल्स की बात हो रही है? जी हां। जब एक से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात होगी तो आंसर फॉरेन की होगा, है ना। आप जानते हैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये भी समझो। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, जैसे मैं हूं, ठीक, सपोज करिए मेरे एक कंपनी में ज्वाइनिंग होती है, मैं वहां पर IT स्पेशलिस्ट पे ज्वाइन करता हूं, ठीक। मेरी सैलरी उन्होंने कहा 50,000 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। उन्होंने कहा सचिन सर, आप एक काम करिएगा, जब आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा समय HR में भी लगा दीजिएगा, है ना, वहां HR डालना होता है, तो थोड़ा समय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी HR में भी लगा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, तथास्तु। तो उन्होंने क्या किया, मेरी इंप्लॉय ID को IT स्पेशलिस्ट में भी रखा और HR में भी रखा। दोनों जगह मेरी इंप्लॉय ID को प्राइमरी की के फॉर्म में रखा गया। अब जब सैलरी आई मेरे पास में तो 50,000 वहां से आई, 50,000 वहां से आई, 1,00,000 आ गई। आनी कितनी चाहिए थी? 50,000। लेकिन गलती क्या हुई उनसे कि मेरी इंप्लॉय ID को प्राइमरी की बना के उन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरफ रख दिया, HR डिपार्टमेंट में भी और IT स्पेशलिस्ट में भी। कहा गया नहीं, ये तो गड़बड़ है, ये तो सचिन सर ज्यादा खुश हो रहे हैं, इनको ज्यादा सैलरी मिल रही है, रोको इनकी सैलरी, 50,000 दो इनको, जो तय किया गया था। तो IT स्पेशलिस्ट जिसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई, वहां मेरी ID को प्राइमरी की रखा गया, और दूसरी जगह जहां मैं सिर्फ सेवाएं दे रहा हूं, वैल्यू एडेड सर्विस जहां दे रहा हूं, वहां मेरी इंप्लॉय ID को
फॉरेन की बना के रखा गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। तो दो या दो से ज्यादा टेबल्स में जब रिलेशन की बात होगी तो आंसर क्या होगा? फॉरेन की। अब जितनी सैलरी तय की गई थी उतनी ही आएगी, बढ़कर नहीं आएगी। समझ में आया? नेक्स्ट, ईथरनेट स्टैंडर्ड इज फॉर डैश एंड इट्स IEEE स्टैंडर्ड इज डैश। बताओ, ईथरनेट जो होता है ये लैन बोला जाता है। ईथरनेट का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है? 802.3। तो आंसर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज ईथरनेट, जिसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, और इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? IEEE 802.3। इधर आओ, अब इतने IEEE स्टैंडर्ड याद रखना। अगर 802.1 की बात हो तो लैन प्रोटोकॉल की बात हो रही है। पॉइंट 2 की बात की जाए तो LLC की बात हो रही है, जिसे लॉजिकल लिंक कंट्रोल बोलते हैं। 802.3 ईथरनेट, 4 टोकन बस, 5 टोकन रिंग, 6 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाईफाई, 14 केबल मॉडेम्स के लिए, 15 पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 रुपए का पान पर्सनल एरिया नेटवर्क, 15.1 ब्लूटूथ, और 16 वाईमैक्स के लिए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, दैट इज वाईमैक्स। तो ये कुछ IEEE के फेमस स्टैंडर्ड हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता जरूर है ना? याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS? बताओ जल्दी से। कई बार आप पढ़ चुके हैं कि HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80, 110, 22, 23, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि HTTPS का पोर्ट नंबर होगा 443, जो कि यहां गिवन ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अब जरा एक झलक डालो इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स पर भी। HTTP का 80, HTTPS का 443, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए यूज की जाती है। SSH सिक्योर शेल 22, टेलनेट रिमोट प्रोटोकॉल आप जानते हैं 23, SMTP मेल को सेंड करने के लिए 25 पोर्ट नंबर, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल 143, DNS डोमेन नेम सिस्टम दैट इज 53, और DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करने के लिए दैट इज 67। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आगे बढ़ो। विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड बाय MS आउटलुक टू रिसीव ईमेल? MS आउटलुक द्वारा ईमेल प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? हम जानते हैं जब कभी भी ईमेल को रिसीव करने की बात होगी तो आंसर या तो IMAP होगा या POP3 होगा। क्या IMAP गिवन है? नहीं। क्या POP3 गिवन है? जी हां, लगा दीजिए। यस, वेरी गुड। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क विद स्विचेस? स्विच के साथ लोकल एरिया नेटवर्क में सामान्यतः कौन सी टोपोलॉजी उपयोग करते हैं? आप जानते हैं कि जब भी लोकल एरिया नेटवर्क की बात होगी तो इसमें हम बस, स्टार और रिंग तीनों यूज कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु जो सबसे बढ़िया मानी जाती है लैन में वो टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। क्या स्टार है? जी हां, लगा दीजिए। और स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस यूज होती है वो हब है। हब का इस्तेमाल किस टोपोलॉजी में करते हैं? स्टार में। यस, याद हो गया ना अभी तक? वेरी गुड। नेक्स्ट, डीप सीक AI, डीप सीक नाम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस कंट्री ने बनाया है? बताओ। डीप सीक AI का विकास किसने किया? जिसने कोविड का विकास किया, यस, जिसने कोरोना वायरस बनाया उसी ने डीप सीक AI बनाया। द करेक्ट आंसर इज चाइना। गेटिंग द पॉइंट? तो डीप सीक AI इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? दैट इज चाइना। Dash is considered to be the first chatbot
इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। डैश कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में पहला चैटबॉट माना गया। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड एलिजा, द फर्स्ट चैटबॉट। नेक्स्ट, विच मेथड बाईपास द सीपीयू फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। कौन सी विधि कुछ प्रकार के डेटा स्थानांतरण के लिए सीपीयू को बाईपास करती है। बाईपास का मतलब कि सीपीयू से कहा जाए तुम इंपॉर्टेंट काम करो, खाली बाकी के काम कोई और करेगा। आपका एग्जाम है तो धनिया मिर्चा कोई और लेकर आएगा, आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए, है ना। इसका मतलब कि किसकी बात हो रही है यहां पर, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। डीएमए का काम क्या होता है कि सीपीयू को सिर्फ वही काम दिया जाए जो कि उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितना भी हार्डवेयर रिलेटेड, बाकी जितने भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है वो डीएमए कंट्रोलर से करवाया जाए। सो द आंसर इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वेरी गुड। इन एमएस एक्सेल the error message displayed on the cell is always preceded by। एक्सेल में जो एरर आती है उसको किस सिंबल से दिखाते हैं, तो आप कहेंगे सर एरर को शो करने के लिए हैश का यूज करते होंगे, है ना। आप जानते भी हैं, कई बार आपने देखा भी होगा कि एक्सेल में जितनी भी एरर आएंगी उन्हें हैश सिंबल से ही इंडिकेट करेंगे, जबकि डॉलर का यूज सेल रेफरेंसिंग में करते हैं, यही बात आप जानते हैं। तो कुछ सिंबल एक बार देखो, इक्वल्स टू का यूज करते हैं फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए या फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्सेल में। एम्परसेंड या एंड सिंबल का यूज करते हैं ज्वाइन या कॉन्केटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए स्ट्रिंग्स को। डॉलर का यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग में, और सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है, जय श्री राम, 3 प्रकार की। राम का मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव में कोई डॉलर नहीं, एब्सोल्यूट में $2 और मिक्स्ड में या तो रो के साथ में डॉलर या तो कॉलम के साथ में $1 मिलेगा मिक्स्ड के केस में। यस, कॉलन का यूज करेंगे सेल रेंज के लिए, A1 कॉलन A5 सेल रेंज। वेरी गुड, सब आता तो है आप लोग को, बस सही से रिवाइज करने की और एग्जाम में बिल्कुल पेशेंस से क्वेश्चंस को करने की हैबिट होनी चाहिए। यस, तो इसके पीछे की स्ट्रगल आपकी है ना। इन क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे जब आपका बेस स्ट्रांग है, जब आपने कई बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है। करो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर वैन हार्डवेयर। वैन हार्डवेयर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात होगी, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात हो रही है, तो अगर बड़े नेटवर्क को कैप्चर करना है तो राउटर का ही तो यूज करेंगे, लगा दीजिए, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल certain function displays row data in a column and column data in a row, which function is that। कह रहा है अगर हमें एक्सेल में रोज के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रोज में ट्रांसफर करना है तो हम ट्रांसपोज का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट, द ऑप्शन फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट और लेटर एट डिफरेंट एड्रेस। एक ही दस्तावेज या पत्र को अलग अलग जगह पर अगर हमें भेजना है एमएस वर्ड की मदद से, है ना, डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो हम मेल मर्ज का यूज करेंगे। वेरी गुड, वी यूज मेल मर्ज टू सेंडिंग द सेम लेटर टू द डिफरेंट प्लेसेस। इस तरीके से मेल मर्ज किस टैब में देखने को मिलता है, तो आंसर होगा मेलिंग्स। मेलिंग्स में जब हम जाएंगे तो हमें स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर हम लेटर, ईमेल, एनवेलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, फलाना ढिमकाना, है ना, ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और आप जानते हैं इसको कैसे करेंगे। ऑक्टल का मतलब होता है 8 और 14 है यहां पर डेसिमल नंबर। अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होगा 8 से, याद है ना। 14 को 8 से करेंगे दोस्तों डिवाइड, 8 1 जा 8, रिमाइंडर माइनस करके क्या आएगा 6। अब आंसर क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 1 और फिर नीचे वाला लिखेंगे 6।
तो आंसर है 16, दैट इज द करेक्ट वन। याद आ गया ना? तो जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा किसी भी डेसिमल नंबर को, तो बस ऑक्टल यानी 8 से करना होगा डिवाइड, और जिससे ये गया है 8 1 8 1, और जो रिमाइंडर आया उसको एक साथ लिखने पे मिल जाएगा आंसर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? जब कभी भी कंप्यूटर के बारे में ब्रेन रिलेटेड पूछें तो क्वांटम कंप्यूटिंग आंसर होगा, जो कॉम्प्लेक्स काम को बड़े ही आसानी से करने में कैपेबल है। कॉम्प्लेक्स टास्क, इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूबिट, जो 0 एंड 1 पर काम करती है। जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बिट पर काम करेगा 0 और 1 पे, लेकिन ये जो क्यूबिट है इसकी यूनिट वो 0 एंड 1 पर काम करेगा, है ना? दैट इज द डिफरेंस। हाउ मेनी रोज डज MS Excel 2021 वर्कशीट कंटेन? MS Excel के लेटेस्ट वर्जन में कितनी रोज देखी जाती है? बिल्कुल सही, दैट इज 10,48,576। अगर 2007 या उसके ऊपर वाले वर्जन की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? रोज के केस में 10,48,576 और कॉलम्स के केस में 16,384। जबकि ओल्ड वाले वर्जन 2003 या इसके नीचे वाले वर्जन की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? रोज 65,536, 65,536 रोज, और कॉलम्स के केस में 256, 256। बहुत बढ़िया। इंडियन व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव डेवलप्ड बाय जोहो। वेरी गुड। जोहो जो कि काफी पॉपुलर था लेकिन अब हो चुका है टाइफिस। तो जोहो द्वारा विकसित भारतीय व्हाट्सएप विकल्प क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, दैट इज अरटाई। किसके द्वारा डेवलप किया गया? मिस्टर श्रीधर वेम्बू। किस कंपनी ने डेवलप किया? जोहो के फाउंडर। द कंपनी इज जोहो कॉर्पोरेशन। यस, याद रखिएगा। अब अरटाई एप्लीकेशन से यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। जोहो बहुत फेमस है ना, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनना तय है। तो अरटाई एप्लीकेशन की अगर बात करें, अरटाई कंपनी कौन सी है? जोहो कॉर्पोरेशन, भारतीय। फाउंडर कौन है? नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, कितना सुंदर काम किया आपने, है ना? लेकिन हम भारतीय जो है वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एक तो नाम आपने इतना टफ रख दिया, है ना? नाम थोड़ा सा आसान रखा होता तो थोड़ा चलने के चांसेस भी थी और प्रमोशन भी कम हुआ। तो फाउंडर क्या है? मिस्टर श्रीधर वेम्बू। मीनिंग क्या होता है अरटाई का? दैट इज चैट, तमिल में। ऑल्टरनेटिव इसका क्या है? दैट इज व्हाट्सएप, वी ऑलरेडी नो। लॉन्च ईयर याद रखना कि ये अरटाई एप्लीकेशन लॉन्च कब की गई थी? जनवरी 2021 में, लेकिन ये हाल ही में काफी फेमस भी हुई है। यस। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग और इंटरसेप्टिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन। निजी संचार को सुनने, रिकॉर्ड करने या बीच में रोकने का कार्य क्या है? बताओ। कि क्यों कोई आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा है, कोई आपकी प्राइवेट कम्युनिकेशन को सुन रहा है, तो कंप्यूटर में इसको क्या बोलेंगे? फिशिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग या ऑल ऑफ दीज? या आता है? बताएंगे नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ईव्सड्रॉपिंग। अगर ये तीनों चीजें आपको मिल जाएं क्वेश्चन में कि कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है या इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो हैकर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को देगा, और हैकर को बोलते हैं ईव, EAV। ड्रॉप मतलब किसी दूसरे को देना, हैकर इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को देगा, दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। द प्रोसेस थ्रू विच an illegitimate website pretend to be specific legitimate website is known as। जब कभी भी फेक वेबसाइट को रियल वेबसाइट बनाकर प्रेजेंट करने की बात करें तो आंसर क्या होगा? स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर, वॉर डायलिंग या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा स्पूफिंग। जब कभी भी किसकी बात की जाए? इलेजिटिमेट वेबसाइट। इलेजिटिमेट का मतलब क्या है? कि दिखाया जा रहा है ये लीगल है लेकिन है एक्चुअली में वो इलीगल, जिसमें वायरस है, मैलवेयर है, वॉर्म है, एडवेयर है ना? तो
फेक वेबसाइट को रियल वेबसाइट बना के पेश करना, दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग अटैक। हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर इन 1960 एट सीडीसी? 1960 के दशक में कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन यानी सीडीसी में सुपर कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर के फाउंडर कौन है? मिस्टर सीमर क्रे। लगा दीजिए। नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं आप? है ना, बहुत बढ़िया काम किया। मिस्टर सीमर क्रे, इन्होंने क्रे 1 सुपर कंप्यूटर बनाया था। अब जरा फटाफट से सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें रिवाइज कर लो। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 1964 में बना। ये अगर ऑप्शन में ना हो तो आंसर होगा क्रे 1 1976 में बना। सीमर क्रे इसके पापा हैं। सीडीसी कंपनी के द्वारा बनाया गया कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर दैट इज परम 8000 कब बना? 1991 में। डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर जी ने इसको बनाया। और ये रही दोनों की फोटो। तो खींच मेरी फोटो जरा, है ना। नमस्कार अंकल जी, आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, है ना, आशीर्वाद, पैर प्रणाम। आगे बढ़िए। विच फंक्शन इज यूज टू एंटर द करेंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल? बताओ, धमाकेदार क्वेश्चन है, इतनी बार पढ़ने के बाद भी आप लोग गलत करते हैं। बताओ जरा, वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? टुडे, नाउ, टाइम, करंट टाइम या ऑल ऑफ दीज? तो आप जानते हैं कि अगर टाइम की बात की जाएगी तो हमेशा आंसर नाउ होगा। डेट और टाइम दोनों की बात की जाएगी तो भी नाउ होगा। देख लो एक बार, नाउ दो केस में होता है, डेट और टाइम नाउ, और टाइम भी नाउ। सिर्फ डेट पूछें तो टुडे, तो डेट एंटर करने के लिए टुडे फंक्शन, डेट और टाइम एंटर करने के लिए नाउ फंक्शन, और करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए भी नाउ फंक्शन। रिवाइज हो गया? भूलेंगे तो नहीं? पक्का? चलो, अब जरा इनकी शॉर्टकट की भी रिवाइज करते जाओ। करंट डेट की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। और करंट डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, फिर स्पेस, फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, है ना। यानी दोनों को मिला के लिख देंगे और बीच में स्पेस लगा देंगे, तो डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएंगी। ये शॉर्टकट की हो गई और ये आपकी फंक्शन हो गई। क्लियर? भूलेंगे तो नहीं, यहां से क्वेश्चन मिलता जरूर है एग्जाम में, है ना। बी अलर्ट। फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ डैश मेमोरी। आप जानते हैं फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी, यानी फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की रोम है। लगा दीजिए। वेरी गुड। और फ्लैश मेमोरी में कितनी मेमोरीज आती हैं? 3, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट कार्यों की अधिकतम सीमा क्या है? कई बार बता चुके हैं कि अगर कभी भी एक्सेल में अवेलेबल वर्क, देखो आप जानते हैं कि एक्सेल में कई सारे फंक्शन होते हैं। सम है, एवरेज है, एवीजी, मैक्सिमम है, मैक्स, मिनिमम है, मिन, है ना। बहुत सारे फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने? द आंसर इज 341। टोटल अगर आप मिला लें कि कितने फंक्शन बन सकते हैं तो आंसर क्या होगा? 341। नेक्स्ट, when dash keys are on the computer provide sound cues। जब डैश कुंजी चालू होती है तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत प्रदान करते हैं। कभी भी साउंड की अगर बात आएगी तो आंसर क्या होगा? टॉगल कीज, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। और जब कभी भी बात होगी किसकी? उन कीज का नाम बताइए जो अकेले काम नहीं करती, दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, तो उन्हें मॉडिफायर कीज बोलते हैं। याद आ गया ना? दोज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, these are called modifier keys. Next, this type of ROM that is manufactured empty and can be programmed only once by the user is called। उस ROM का नाम बताइए, उस रीड ओनली मेमोरी का नाम बताइए
जो मैन्युफैक्चर करते समय खाली रहती है। प्रोग्राम ओनली वंस, एक बार प्रोग्राम की जाएगी। याद करो मैंने आपको कैसे याद कराया था ये। आप मार्केट में गए, एक सीडी लेकर आए, याद आया? उस सीडी में हीरोइन थी प्रियंका चोपड़ा, आपने कहा आलिया भट्ट दे दो, है ना? उसने कहा नहीं हो पाएगा। तो यानी ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है पी रोम की। मैन्युफैक्चर की गई एम्प्टी, खाली थी। यूजर ने, जिसने मूवी बनाई, उसने उसमें मूवी को एम्बेड कर दिया, रोम में मूवी डाल दी और आपको दे दी। अब क्या आप बदल सकते हैं उसमें? नहीं, अब नहीं चेंज होगा, है ना? तो इसको प्रोग्राम किया गया ओनली वंस बाय द यूजर। है कैसी? मैन्युफैक्चर द्वारा एम्प्टी, दैट इज पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। तो क्वेश्चन सेंस समझ में आना चाहिए, बाकी आंसर आप दे देंगे। विच रैम इज कॉमनली यूज्ड इन कैश मेमोरी? कैश मेमोरी में कौन सी रैम यूज होती है? तो आप जानते हैं कि कैश मेमोरी को बनाने के लिए एस रैम का यूज करते हैं। क्या एस रैम है? जी हां, डायनेमिक रैम हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं। और एक ऐसी रैम जो बार बार रिफ्रेश हो, डायनेमिक रैम है। यस। नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड द क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट रैंसमवेयर? पहले रैंसमवेयर के निर्माता किसे माना जाता है? रैंसमवेयर जो कि इंक्रिप्शन में बिलीव करता है ना? रैंसमवेयर मींस जो हमारी फाइल्स या फोल्डर्स को इंक्रिप्ट कर दे, ताला लगा दे, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। तो कह रहा है पहला रैंसमवेयर किसने बनाया था? पहले रैंसमवेयर का नाम है एड्स, है ना, जिसको लोकी भी बोलते हैं हम लोग। और इसके पापा कौन है? एक लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप, तीन लॉलीपॉप नहीं, दैट इज जोसेफ एल पॉप। यस। तो आप याद रख सकते हैं नेहा कक्कड़ के गाने से, एक लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप, दैट इज जोसेफ एल पॉप। यस। डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जानते हैं। वेरी वेरी फेमस वन, गेटवे। प्रोटोकॉल कन्वर्टर जब भी मिलेगा तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? कन्वर्टर मतलब जो प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने में मदद करे। और ऐसी डिवाइस कौन सी है? दैट इज गेटवे। लगा दीजिए। नेक्स्ट, योर वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, Excel spreadsheet and other data files may get infected by something called a dash virus. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा जो नुकसान जो पहुंचाता है वो कौन है? बताओ जल्दी से। मैक्रो वायरस। वेरी गुड। आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस का सबसे बड़ा दुश्मन जो वायरस है दैट इज कॉल्ड मैक्रो वायरस। कभी भी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर हैकिंग की बात की जाए, टाइप ऑफ अटैक की बात की जाए, वायरस की बात की जाए, तो आंसर क्या होगा? मैक्रो वायरस। रैंसमवेयर जब फिरौती की बात की जाए, जब रिश्वत की बात की जाए, जब पैसे की बात की जाए, इनक्रिप्ट करने की बात की जाए, तो रैंसमवेयर होगा। बूटिंग में सिस्टम को ऑन ना होने की बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की बात की जाए, बूट सेक्टर वायरस होगा। पॉलीमॉर्फिक का मतलब अपने कई सारे सिग्नेचर, अपने पैटर्न को बार बार बदलना। दिस टाइप ऑफ वायरस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉली का मतलब मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म्स को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर द एमएस वर्ड 365? बताओ। एमएस वर्ड 365 के अंतर्गत कितने प्रकार के चेंज केस विकल्प अवेलेबल है? 5। शिफ्ट प्लस F3 इज द शॉर्टकट की फॉर द चेंज केस। और ये कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ DRAM इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक? सिस्टम क्लॉक, डेट और टाइम। क्या SDRAM के बारे में बात हो रही है? जी हां, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इज द राइट आंसर। याद आया? DRAM का एडवांस्ड फॉर्म SDRAM। CMOS के साथ में सिंक्रोनाइज करके काम करती है ये, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के साथ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है?
बेस फाउंडेशन है टीसीपी आईपी, बहुत बढ़िया। एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एफटीपी फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस ओवर द इंटरनेट, टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क रिमोट लॉगिन के पर्पस से, एसएमटीपी मेल को भेजने के लिए, और टीसीपी आईपी दैट इज फॉर द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव यानी फाउंडेशन। अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। आईपी एड्रेस को क्या बदला जा सकता है? जी हां। क्या डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को भी बदला जा सकता है? जी हां। और इस तरीके के अटैक को क्या बोलेंगे? स्पूफिंग बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड स्पूफिंग, वेयर अ हैकर कैन चेंज मॉडिफाई द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम, or we can say the DNS is called spoofing. To connect network of similar protocol, which of the following are used? समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? सिमिलर प्रोटोकॉल, समान, सिमिलर नेटवर्क, सिमिलर टोपोलॉजी, ब्रिज लगाएंगे ना? लगा दो, नेकी और पूछ पूछ। वेरी गुड। नेक्स्ट, Which of the following network device has the slowest type of connection? कौन सी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो बड़ा स्लो कनेक्शन करती है? क्या मॉडम से स्लो भी कोई करेगा? नहीं। यानी पुराने टाइप की डिवाइस दैट इज मॉडम, और मॉडम का यूज किस में करेंगे? डायल अप मॉडम्स बोल सकते हैं, डायल अप कनेक्शंस में। तो आंसर क्या होगा? डायल अप मॉडम्स। Which technology is the baseline for cryptocurrency transaction? क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है? जब कभी भी क्रिप्टो करेंसी की बात होगी तो क्या ब्लॉकचेन आंसर होगा? जी हां, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जिस माध्यम, जिस टेक्नोलॉजी, जिस मैकेनिज्म का यूज करती है वो है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। विच रोम कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग यूवी लाइट? कौन सी रोम ऐसी है जिसको अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा रिमूव किया जाता है? ईपी रोम वाया अल्ट्रावायलेट रेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की बात होती तो ईपी रोम हो जाता, और अगर ये कहते कि ईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म क्या है तो फ्लैश मेमोरी हो जाता। फ्लैश मेमोरी को किसने बनाया? तो फ्यूजियो मैसियो को हो जाता। यस। और पी रोम तो आप जानते ही, एक ऐसी रोम जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, है ना, जहां जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इसमें क्या करेगा? बदलाव करेगा एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, दैट इज योर पी रोम। कॉन्सेप्ट को समझने की रिक्वायरमेंट है, बाकी तो बहुत आसान है। एस रैम तो आप जानते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। स्टैटिक का मतलब जो आपके कैश मेमोरी में मदद करे, दैट इज एस रैम। डी रैम आपके मोबाइल फोन्स के लिए। कितना आसान कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब जरा रोम के टाइप्स में एक बार देख लो। पी रोम नो चेंज पॉसिबल, ईपी रोम चेंज वाया यूवी रेज, ईपी रोम चेंज वाया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, एम रोम डेटा नॉट इरेज्ड, डेटा प्रिंटेड ऑन चिप एट मैन्युफैक्चरिंग। तो जब चिप की बात होगी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे तो आंसर क्या हो जाएगा? एम रोम हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट जरूर मेंशन होगा, तो आईसी एट मैन्युफैक्चरिंग अगर मेंशन हो तो आंसर क्या लगा देंगे? मास्क्रोम लगा देंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। विच डिवाइस फिल्टर ट्रैफिक यूजिंग मैक एड्रेस? कौन सी डिवाइस मैक एड्रेस का उपयोग करके ट्रैफिक को फिल्टर करती है? बात हो रही है मैक एड्रेस की, और मैक एड्रेस का मतलब डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का मतलब स्विच और ब्रिज। क्या स्विच गिवन है? हां। क्या ब्रिज गिवन है? नहीं। स्विच लगा दो। कर पा रहे हैं कनेक्ट? Which topology connect all nodes with every other node? कौन सी टोपोलॉजी सभी नोड्स को हर दूसरे नोड से जोड़ती है? बेस्ट टोपोलॉजी होगी जो हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ेगी, और बेस्ट टोपोलॉजी का मतलब मैश टोपोलॉजी। लगा दीजिए। होम ऑटोमेशन वाली मैश। विच आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट लूपबैक एड्रेस? कौन सा आईपी पता लूपबैक का प्रतिनिधित्व करता है? लूपबैक का मतलब 127.0.0.1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, दैट इज कॉल्ड अ लूपबैक एड्रेस, टेस्टिंग एड्रेस,
या लोकल होस्ट एड्रेस, जिसका यूज करते हैं कौन? हैकर। अगर उन्हें हैक करनी है किसी वेबसाइट को तो पहले अपने ही कंप्यूटर को हैक करके देखेंगे वाया लूपबैक एड्रेस। या नॉर्मल पब्लिक भी कर सकती है, कोई प्रोग्रामर भी कर सकता है, कोई डेवलपर भी कर सकता है, अपनी वेबसाइट को चेक करने के लिए क्या वो सर्वर पर सही काम करेगी या नहीं। इसलिए वो अपने लोकल सिस्टम पे इसको चेक करते हैं वाया लोकल होस्ट, वाया लूपबैक एड्रेस। विच लॉजिकल गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट? जब कभी भी यूनिवर्सल गेट की बात होती है तो आंसर क्या होगा? नैंड या नॉर? क्या नैंड गिवन है? जी हां, लगा दीजिए। अगर नॉर गिवन होता तो वो भी हो जाता, क्योंकि यूनिवर्सल गेट आपके कितने होते हैं? दो, नैंड और नॉर। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तीन तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और यहां से आना तय है। क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग हम कब करते हैं? पेज ब्रेक के लिए, पीसी। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर। तो ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक सिर्फ एंटर। नेक्स्ट, Apple AI is called, the Apple artificial intelligence is called Siri. Very good. Apple के artificial intelligence को क्या बोलेंगे? Siri। एक बार बाकी AI पर भी निगाह डालिए जाते जाते। तो अगर फेमस AI की बात करें तो गूगल का क्या है दोस्तों? गूगल असिस्टेंट। और नाम बदल के इसका जो लेटेस्ट आया है दैट इज जेमिनी, यानी गूगल का जेमिनी। ओपन AI कंपनी की बात करें तो इसका है चैट जीपीटी। Amazon का दैट इज एलेक्सा। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, और अब क्या हो गया है? कोर्टाना। एप्पल का दैट इज सिरी, और सैमसंग का दैट इज बिक्सबी। भूलेंगे तो नहीं? इन एमएस वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपीयर ऑन डैश टैब। एमएस वर्ड में इंसर्ट फुटनोट किस टैब में दिखाई देगा? कैसे याद करवाया है? बिल्कुल सही, फुट में नोट नहीं, फुट में लगी चोट। अगर फुट में लगेगी चोट तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर करेगा रेफर। द आंसर इज रेफरेंस टैब। याद आ गया? तो रेफरेंस में क्या क्या है? इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट, शो नोट्स, स्मार्ट लुकअप, रिसर्चर, ये सब आपके रेफरेंस टैब के अंदर ही मिलते हैं। नेक्स्ट, वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज। वैसे तो डायल अप जो है वो काफी स्लो कनेक्शन को मानते हैं, लेकिन क्या इसका कोई एडवांटेज भी है डायल अप कनेक्शन का? क्या है बताइए? इट इज फास्ट नहीं, इट यूटिलाइजेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो स्लो है, ब्रॉडबैंड का यूज तो करेगा नहीं। इट यूजेस राउटर फॉर सिक्योरिटी, जी नहीं। इट यूजेस मॉडेम हुज स्पीड इज फास्ट, ये मॉडेम का यूज तो करता है लेकिन मॉडेम की स्पीड तो स्लो होती है। इट यूजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, जी हां, डायल अप जो है वो टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करता है, यही इसका बेनिफिट है। कुछ बातें याद रखिएगा। डायल अप कनेक्शन स्लोएस्ट कनेक्शन होता है, डिवाइस मॉडेम यूज होगी, जो कनेक्शन होगा वो टेलीफोन लाइंस का होगा, नेटवर्क जो यूज करेगा वो पीएसटीएन होगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो आंसर क्या होगा? स्लोएस्ट कनेक्शन, दैट इज डायल अप कनेक्शन। और फास्ट कनेक्शन को क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कनेक्शन या डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। If you wish to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use। अगर आप चाहते हैं कि सिग्नल की लेंथ भी बढ़ जाए और सिग्नल भी डिग्रेड ना हो, वो भी कम ना हो, तो हम राउटर का यूज तो नहीं कर सकते, हम रिपीटर का यूज करेंगे। यस। और जरा मुझे फटाफट बता दो कि रिपीटर ओएसआई मॉडल में किस लेयर पर काम करता है? जल्दी से। वेरी गुड, हब और रिपीटर काम करेगा पहली लेयर यानी फिजिकल लेयर में। याद है ना? भूले तो नहीं? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट हो चुके हैं आपके। 75 से 75 क्वेश्चंस। कितना किया आपने स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। Among these options name the Apple presentation software। इन विकल्पों में से एप्पल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एप्पल कंपनी का है और प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा नाम तो बताइए।
पेजेस, नंबर्स, की नोट, पावर पॉइंट या टेबल्स? मुझे 3 नाम बताइएगा। एप्पल में यूज होने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? एप्पल में यूज होने वाला जो स्प्रेडशीट पैकेज है वो कौन सी है? और एप्पल में यूज होने वाला जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? इन तीनों के नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। यस, तो बहुत जल्द दोस्तों मिलेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, पेजेस, नंबर्स, की नोट, पावर पॉइंट, टेबल्स, या फिर आता है बताएंगे नहीं? बताइएगा जरूर। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक बार लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर बेसिक टू एडवांस लेवल पे, इन डेप्थ लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी वाइज, फिर एमसीक्यू वाइज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए, तो आप कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, या दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।